अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे मैक्सी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो। तो ड्रेस बनाने के लिए हमने ये वाली लेस ली है और ये फैब्रिक हमारे पास है। ये बचा हुआ फैब्रिक है, एक सूट से बच गया था फैब्रिक, तो इसी से हम ड्रेस तैयार करेंगे। छोटे छोटे पीसेस को जोड़कर हम ये वाली ड्रेस बनाएंगे। इस वाले फैब्रिक से हम फ्रंट बनाएंगे और ये जो दूसरा वाला फैब्रिक है इससे हम बैक बनाएंगे। बैक पार्ट के लिए जो हमने फैब्रिक लिया है ये कुछ इस तरह से है, तो इसे हम बराबर करके इसकी कटिंग कर लेंगे। ये लेफ्ट ओवर फैब्रिक है, तो इसे हम बराबर कर लेंगे। ये कहीं से बड़ा है कहीं से छोटा है, तो यहाँ से हमने इसे बराबर कर लिया है। बराबर नहीं किया है, बस एक जो हमारे पास एक्स्ट्रा था उसे हमने कट कर लिया है। बराबर हम बाद में करेंगे। और इसमें जो इस किनारी थी फ्रंट पार्ट की उसे हमने निकाल दी है और ये यहाँ पर हम इसकी टॉप पार्ट बनाएंगे। तो टॉप पार्ट के लिए हमने 12 इंच पर निशान लगाया है और इसी निशान के ऊपर हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ से इसकी खुली साइड है, तो यहाँ पर हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से 2 इंच है, तो यहाँ पर हमने 2 इंच पर निशान लगा लिया है। और ये खुली वाली साइड पर हम यहाँ बटन पट्टी बनाएंगे। ये फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट डबल फोल्ड करके रखा है हमने। अब इसके ऊपर हम बैक पार्ट रखेंगे। बैक पार्ट को भी हमने डबल फोल्ड करके रखा है और यहाँ हम इसके शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर हमने लिया है 5.5 इंच और आर्म होल हमने ली है 6 इंच, तो यहाँ हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। नीचे इसकी जो चेस्ट है वो हमने ली है 8.5 इंच। सिलाई मार्जिन का भी इसमें हमने ऐड कर लिया है। और नीचे हमने वेस्ट साइज में 8 इंच पर निशान लगाया है। आर्म होल की हमने शेप दे दी है। अब यहाँ पर नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की चौड़ाई हमने रखी है 2 इंच और इसकी जो लंबाई है बैक साइड की जो बैक नेक की लंबाई है वो हमने रखी है 2.5 इंच और फ्रंट नेक की लंबाई हमने रखी है 3 इंच। तो यहाँ पर हमने सारे निशान लगा लिए हैं। इसी के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने नेक की जो लंबाई रखी है वो बहुत कम रखी है, क्योंकि यहाँ हम नीचे बटन लगाएंगे, तो इसलिए हमने इसकी लंबाई कम रखी है। यहाँ हमने जो 2 इंच पर निशान लगाया है वहाँ हम कट लगा लेंगे। हमने ऊपर कट लगाया है और नीचे भी कट लगा लिया है, जिससे हमें अगर निशान मिट भी जाता है तो भी हमें अंदाज़ा रहेगा कि यहाँ पर हमने 2 इंच पर निशान लगाया था। फ्रॉक के टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये जो हमने फैब्रिक लिया है इसे लंबाई में 40 इंच है, तो इसे हमने डबल फोल्ड करके रखा है। पहले हम इसे बराबर कट कर लेंगे, उसके बाद में हम इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको बता देंगे। यहाँ पर हमने इसे बराबर कट कर लिया है, इसे फोल्ड कर रखेंगे। ये इतना चौड़ा है सिर्फ, और लंबाई भी इसकी इतनी है, तो लंबाई में फैब्रिक कम है, तो हम थोड़ा और मिला देंगे इसमें, नीचे फ्रिल लगा देंगे, जिससे इसकी लंबाई पूरी हो जाएगी। इसकी जो लंबाई है टोटल 20 इंच है डबल करके, और जो इसकी चौड़ाई है वो 21 इंच है। चौड़ाई भी कम है और लंबाई भी, चौड़ाई में हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन लंबाई में हम ये वाला फैब्रिक अटैच करेंगे। यहाँ पर फ्रिल के साथ इसे अटैच कर देंगे, जिससे इसकी लंबाई ज़्यादा हो जाएगी और साथ में जहाँ पर हमारी सिलाई आएगी वहाँ पर हम लेस लगा देंगे। अब हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव वाले फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड करके रखा है और इसकी जो लंबाई है वो 12 इंच है और चौड़ाई है स्लीव्स की 7 इंच। 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमने 2 इंच पर निशान लगा लिया है और इससे यहाँ से कट कर देंगे स्लीव की शेप देख के। स्लीव्स की लंबाई कम है, तो नीचे हम इसमें जोड़ लगा देंगे, जिससे इसकी लंबाई पूरी हो जाएगी। ये ड्रेस मैं 8 से 9 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ, तो उसी हिसाब से हमने इसकी मार्किंग की है। अगर आप इससे छोटा बना रहे हैं या इससे बड़ा है तो आप थोड़ा सा इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं मार्किंग में। आप अपने बच्चों के साइज़ के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये वाला फैब्रिक जो हमने लिया है डबल फोल्डेड फैब्रिक है और इसकी चौड़ाई 5 इंच है। डबल फोल्ड करने के बाद इसे हम स्लीव्स के यहाँ अटैच करेंगे आगे और इसके ऊपर फिर हम लेस लगा देंगे। अब यहाँ फ्रंट साइड पर हम हल्का सा और कट करेंगे। अब स्लीव्स की हमारी कटिंग हो चुकी है और यहाँ
किनारी पर इसे हम जैसे किनारी वाला हिस्सा इसे हम कट करके अलग कर देंगे। कटिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है। हम आपको इसकी स्टिचिंग दिखाते हैं। सबसे पहले हम टॉप पार्ट तैयार करेंगे। तो जो हमने 2 इंच पर निशान लगाया है उसी के ऊपर हम पहले सिलाई करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले हमने एक बार फोल्ड किया, उसके बाद में दोबारा से फोल्ड किया। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। दोनों पीसेस के ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे ऊपर नीचे रखेंगे कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं इसे हमने नीचे ऊपर रख लिया है। अब हम यहाँ किनारे पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने का एक ही मकसद है कि इसे हम आपस में जोड़ देंगे सिलाई लगाकर। तो पहले हम इसे जोड़ लेंगे, उसके बाद में हम ऊपर जहाँ तक हमें खुला रखना है, खुली साइड रखनी है, वहाँ तक हम खोल के रखेंगे और जो हमने बंद करना है वहाँ तक हम इसमें सिलाई लगा देंगे। इसे हमने यहाँ से जोड़ लिया है। अब इसे बराबर करके रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो इसे यहाँ तक खोल भी सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ तक सिलाई लगा दी है। और इसके बाद में ये वाला जो हिस्सा है यहाँ तक हम खोल देंगे। यहाँ पर हमें बटन लगाना है तो यहाँ तक हम खोल देंगे, इसके ऊपर बटन लगा देंगे। नीचे भी हमने बटन ही लगाना है, लेकिन जो नीचे की सिलाई है हमने बंद कर दी है। नीचे वाले हिस्से को हम हटा देंगे और इसके ऊपर सिलाई यहाँ तक ऊपर तक लगा देंगे। अब ये यहाँ से ज़्यादा है तो इसे हम कट कर देंगे यहाँ, और इसके बाद में हम फ्रंट और बैक को साथ में रखकर शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। इसके ऊपर हम एक सिलाई और लगा देंगे। शोल्डर हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब हम इसकी नेक तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने नेक भी तैयार कर ली है। अब हम बॉटम पार्ट को तैयार करेंगे। यहाँ से हम इसमें चुन्नट डालेंगे और आगे हमने फैब्रिक छोड़ दिया है थोड़ा, और इस वाली साइड में भी हमने छोड़ दी है। जो हमने जहाँ तक हमारी कढ़ाई नज़र आ रही है वहाँ तक ही हम इसमें उसके अंदर ही हमने चुन्नट डाली है। ये बॉटम पार्ट के नीचे अटैच होगा फैब्रिक, तो इसमें भी हम चुन्नट डाल लेंगे। पहले चुन्नट डाल के इसे तैयार कर लेंगे, फिर उसके बाद में दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमने दोनों हिस्सों को तैयार कर लिया है। अब इसे हम सीधी साइड पर रखेंगे बॉटम पार्ट पे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। जो हमने पहले सिलाई लगाई है फ्रिल बनाते वक्त, उसी के ऊपर हम दोबारा से सिलाई लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम लेस अटैच करेंगे, तो इसके लिए हमने लेस के मैचिंग का धागा नीडल में डाल लिया है और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब हम लेस की दूसरी किनारे के ऊपर भी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने लेस लगाकर इसे तैयार कर लिया है। अब इसे हम बॉटम पार्ट को टॉप पार्ट से जोड़ देंगे। टॉप पार्ट के फ्रंट वाले हिस्से पर हम बॉटम पार्ट को ज्वाइंट करेंगे। टॉप पार्ट की सीधी साइड और फ्रंट पार्ट की सीधी साइड हमने आमने सामने रखी है, ऊपर नीचे करके रखा है और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे।
यहाँ मुझे फैब्रिक थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो मैं 2 चुन्नट और डाल दूँगी इसमें यहाँ पर। तो ये हमने बॉटम पार्ट को फ्रंट पार्ट से जोड़ लिया है। अब हम इसे सीधा करके रखेंगे और यहाँ पर जहाँ पर हमारा जोड़ है यहाँ पर हम एक टॉप स्टिच करेंगे। इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाते वक्त आप चाहें तो इसके ऊपर लेस भी अटैच कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा हैवी लुक देना है तो लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को तैयार किया है इसी तरह से हम इसकी बैक पार्ट को तैयार कर लेंगे। यहाँ पर अब हम स्लीव अटैच करेंगे। स्लीव्स अटैच करने के बाद साइड में सिलाई लगा देंगे और उसके बाद में जो नीचे वाला हिस्सा है उसे हम फोल्ड करने के बाद इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। ये है इसकी फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। स्लीव्स को हमने इस तरह से लेस लगाकर तैयार कर लिया है और यहाँ जो हमने बटन पट्टी छोड़ी है इसके ऊपर हम टिच बटन अटैच करेंगे। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।